की शुरुआत कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान ने हमला बोला है और कहा है कि किसी और यादव नेता को आत्मविश्वास नहीं दे सकते हैं। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जाति के तेज तर्रार नेता का आगे निकलना इन्हें मंजूर नहीं है। ये कहा गया है चिराग पासवान के द्वारा। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को हराने के लिए एनडीए का प्रचार कर रहे हैं तेजस्वी, क्योंकि एक सभा को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप आरजेडी को, बीमा भारती को टिकट नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते हैं तो कहीं और न जाए, एनडीए को ही वोट करते। और मैं चाहूँगा कि लोग उनकी कोई और बात माने नहीं माने, ये तो ज़रूर माने कि एनडीए को वोट दे दें, क्योंकि सबको पता है कि महागठबंधन को वोट देने से उनका वोट बर्बाद ही होगा। तो ऐसे में जो कह रहे हैं तेजस्वी जी, वो वोट अपना एनडीए को ही दें, क्योंकि अब महागठबंधन को भी वोट देने से आपका वोट बर्बाद ही होगा। जब प्रत्याशी एनडीए के जीत रहे हैं तो मान लीजिए इनकी बात, एनडीए को सारा वोट दे दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत जो वोट लेंगे पप्पू यादव जी ज़रूर ले लेंगे, राजे तो खैर कहीं कंटेस्ट में ही नहीं है वहाँ पे। पर हाँ, आपस में जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दलों के बीच में जिस तरीके से दरारें खुल के आई हैं, भाई पहली चरण में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इनके लिए प्रचार में नहीं आया, बस ये एक डेढ़ दल आपस में मिलकर ही प्रचार करते रहे। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आया, कोई वाम दल का कोई बड़ा नेता नहीं आया। तो ये जनता को भी अब स्पष्ट दिखने लग गया कि महागठबंधन में आपस में ही दरारें हैं। तो उधर पूर्णिया का चुनाव बेहद दिलचस्प अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला पप्पू यादव के मैदान में उतरने के बाद शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव हैं वो ये कह रहे हैं कि वोट किसी को भी दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को हराना है। देखिए, इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। एक नेता ऐसा कह सकता है, इसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन असंभव बात है। गठबंधन अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। सत्ता पर काबिज होने से पहले ही आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं का घमंड साफ नजर आने लगा है। मतदान से पहले ही पूर्णिया की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुन चुकी है। जाति और दल की राजनीति से ऊपर उठकर वोटर पप्पू यादव की ओर दिख रहा है। पूर्णिया की जनता में पप्पू यादव का ये क्रेज ही तेजस्वी की बौखलाहट की वजह बन गई है। परिवारवाद और घमंड में चूर लालू के लाल ने मंच से ऐसी अपील कर डाली, जिसे सुनकर गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े होने लगे। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात है। तेजस्वी यादव बीमा भारती के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन जनता की जुबान पर पप्पू यादव का नाम था। जिसके बाद तेजस्वी का गुस्सा बेतुके बयान के रूप में सामने आ गया। उनके बयान में एक किस्म की झुंझलाहट दिखाई दी। उनका निशाना सीधे तौर पर पप्पू यादव पर था। पूर्णिया सीट पर जनता का मूड तेजस्वी के इस बयान से समझा जा सकता है। वहीं वोटर की पहली पसंद बन चुके पप्पू यादव से रिपब्लिक भारत ने बात की। इस दौरान पप्पू यादव ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। हम तो उनके दिल की बात या उनके परिवार की बात, हम तो लालू यादव जी के साथ हमेशा रहे हैं। हम तो बोले तेजस्वी यादव जी आगे बढ़े, हम पूरी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हम तो उनसे इतना भी, विपक्ष से लेकर के जब तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे तब से हम लालू यादव जी के साथ रहे। लेकिन जब जब हमारी माँ चुनाव लड़ी तब भी ये लड़े, 20,000 वोट लाए। हम जब जब 4 बार चुनाव पूर्णिया से लड़े तब कभी वोट वो लाए 28,000, कभी लाए 43,000। तो पहले भी इन लोगों ने कैंप किया, लालू जी हमारे खिलाफ कैंप किए। पप्पू यादव का ये क्रेज पूर्णिया की जनता में एक दिन में नहीं बना है, बल्कि वर्षों तक जनता के बीच रहकर, उनके लिए काम करके, उनके सुख दुख का साथी बनकर पप्पू यादव ने ये कमाया है। आज क्या कारण है
कि मधेपुरा सुपौल जैसी सीट को हम छोड़ के जो गठबंधन दे रहा था, आप बहन सारी बात को जानते हैं। कोरोना में भी मैं नहीं डरा, आप याद कीजिए, बाढ़ में भी हम नहीं डरे, मरना पसंद किए लेकिन इंसान को नहीं छोड़े, आम आदमी को नहीं छोड़े, सबने अपनों को छोड़ा, मैंने सबके अपने को गले लगाया। आरजेडी पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है, लेकिन पप्पू यादव ने अपने एक सवाल से आईएनडीआईए की एकता और मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। कोई भी आदमी यदि जैसे ममता दीदी और कांग्रेस लड़ रही है तो कहाँ राहुल गांधी उन्हें बी टीम कह दिया। श्री राजा की पत्नी राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ रही है तो राहुल जी तो कुछ नहीं कहे। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं तो वो तो उनकी व्यक्तिगत और निजी हमले नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव तो किन्हीं के खिलाफ नहीं, मैं तो कहा दोनों बहन के लिए भी मैं जाऊंगा, लगभग इंडिया गठबंधन के लिए हम जाएंगे 26 के बाद। तेजस्वी यादव की बौखलाहट और अनर्गल बयान से पूर्णिया लोकसभा सीट पर जहां पप्पू यादव और मजबूत हो रहे हैं, वहीं अब पार्टी की फजीहत भी हो रही है। तेजस्वी की बहन खुद उनके ऐसे बयान पर असहज दिखाई दी। कुछ गलतफहमी ऐसा एक नेता ऐसा कह सकता है ये, पर नहीं बिल्कुल ही नहीं, मतलब है ही नहीं। आप कह रहे हैं तब सुन रहे हैं हम, आप चेक भी करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन असंभव बात है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में ये सोचकर किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें पूर्णिया से टिकट देंगे, लेकिन लालू परिवार के दबाव में आकर पप्पू यादव का टिकट काट दिया। इतना ही नहीं, परिवारवादी ताकतों ने पप्पू से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पूर्णिया की जनता ने पप्पू का साथ नहीं छोड़ा। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी के इस घमंड का जवाब जनता कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं राम नामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया।